बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर होस्ट फहद कियानी। आज हम बात करेंगे बच्चों के इश्यूज़ पे कि बच्चों में जो इरिटेशन होती है या जिसको आप चिड़चिड़ापन भी कह सकते हैं, जो आजकल एक बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, ख़ास तौर पे जिन घरों में बच्चे 2 या 3 हैं, फिर वो बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ भी रहती हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसकी वजह से उसमें चिड़चिड़ापन होता है, रोता है, माँ बाप को भी तंग करता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उस पर आज हम बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर नकीबी साहब। आपने ग्रेजुएट किया हुआ है होम्योपैथिक में। पिछले 13 साल से बच्चों की जितने भी अमराज हैं उनमें स्पेशलाइजेशन है और बड़ी अच्छी ग्रिप है सर की। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो क्योर होके भी गए हैं और बाकी भी इंशाल्लाह रहते टाइम तक, जब तक सर हैं इंशाल्लाह इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। तो उसके बारे में सर से डिस्कस करेंगे कि बच्चों में जो ये इश्यूज़ आ रहे हैं आजकल चिड़चिड़ेपन के, क्यों आ रहे हैं, इनकी कॉजेशन क्या है, इनकी ट्रीटमेंट क्या है होम्योपैथिक के हवाले से। उसके अलावा मैनेजमेंट जो कि एक डॉक्टर को क्या करनी चाहिए और बच्चे के पेरेंट्स को क्या करनी चाहिए, वो सारा कुछ डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं कैसा? सर जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। माएँ भी परेशान है, बाप भी परेशान है, साथ बच्चे के बहन भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चा इतना ज़्यादा एक तो ओवर सेंसिटिव हुआ होता है, उसके अलावा बच्चे में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसकी सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि चिड़चिड़ापन है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस ये बच्चों की कॉमन सी आम सी बीमारी है। और इसकी बेसिकली इस चिड़चिड़ेपन से मुराद ये है कि बच्चों का गमगीन रहना, रोना धोना और मामूल से हट कर उनका जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना, गुस्सा करना और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, और उनको ऐसा बिहेवियर अपना लेते हैं बच्चे के जो एक मामूली बच्चा सेहतमंद बच्चे से मुख्तलिफ होता है। तो ये सारे जब अलामात ये सारी पैदा हो जाती हैं किसी बच्चे में, तो हम ऐसे बच्चे को इरिटेबल चाइल्ड कहते हैं, मतलब कि उसमें इरिटेबिलिटी पैदा हो जाती है। जी सर, इसकी काजेज़ क्या हैं एक्सपेक्टेड? इरिटेबिलिटी चूँकि एक मुकम्मल बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, इसकी बुनियादी तौर पे 2 काजेज़ हैं, इसकी नफ्सियाती और जिस्मानी। इनके मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिज़िकली इसकी जो 2 किस्म की वजूहात हैं। मेंटली जो नफ्सियाती तौर पे जो वजूहात हैं उनमें बच्चों का ज़हनी तनाव, ठीक है, बच्चों को मुनासिब रवैया, मुनासिब उनको मतलब कि उनको मुनासिब तवज्जो का ना मिलना, ठीक है। उसके अलावा उनमें ज़हनी तनाव, बेचैनी और इस तरह की अलामात पैदा होना, और बिखसूस जो 6 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें जो है ADHD ये जो बीमारी है, अटेंशन डेफिशिएंस हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बीमारी पैदा हो जाती है उनमें। तो बुनियादी ये वजूहात होती हैं जिनकी बुनियाद वजह से बच्चे में चिड़चिड़ा पैदा होता है। और दूसरी वजूहात जो जिस्मानी तौर पे, जहाँ पे नफ्सियाती तौर पे ये वजूहात पैदा होती हैं की वजह से चिड़चिड़ापन पैदा होता है, वहाँ ही इन जिस्मानी तौर पर भी बहुत से बीमारियाँ हैं, बहुत से मामलात हैं जिनकी वजह से बच्चे में चिड़चिड़ा पैदा होता है, जिनमें सफ़े अव्वल पे जो बात आती है वो बच्चे के अंदर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन का मौजूद होना, ठीक है। उसके बाद बच्चे को कान दर्द, बच्चे डेंटेशन पीरियड स्पेशली जो उसमें होते हैं बच्चे जो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपना बच्चों के दांतों के मसाइल, और उसके बाद अपना बच्चों को मुनासिब मुतवाज़न ग़िज़ा का ना मिलना, ठीक है अपना, फिर तंगी तनफ़्फ़ुस, दमा वगैरह इस तरह की मामलात, और स्पेशली फ्लू जब होता है बच्चों को तो नज़र कंजेशन की वजह से वो रात को बच्चे सो नहीं पाते, तो उसकी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब तक बच्चों को एक प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा बच्चे की अगर सही नहीं होगी तो उनमें चिड़चिड़ापन पैदा होता है। सर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि एक बच्चे को साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ेपन का शिकार है, या फिर उसको फिजिकल इशू है, या उसके खाने पीने में कोई ऐसा हुआ, या वायरल इन्फेक्शन हो गया, किस वजह से, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इशू क्या है? सबसे पहले जो क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले बच्चे की जिस्मानी तौर पे सेहत को जांचते हैं, उनके बच्चे का टेम्परेचर, बच्चे की मुख्तलिफ जो बीमारियों के लिए जो असेसमेंट होती हैं वो करते हैं। उनमें से अगर कोई जिस्मानी तौर पे जो वजह को नज़र आ जाए तो वही वजह होती है उस चिड़चिड़ेपन की। अगर नफ्सियाती तौर पे नज़र आ जाए कि बच्चा जो है नफ्सियाती तौर पे चिड़चिड़ेपन का शिकार है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है काउंसलिंग। जब आप
बच्चे के वालिदैन से उसकी मुकम्मल अलामात, मुकम्मल उसकी आप केस चेकिंग करते हैं तो आपको वो वजह नज़र आ जाती है कि बच्चे में साइकोलॉजिकली बुनियाद पे कौन सी वजह है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ये मसला है। सर एक बच्चा है जो 2-2.5 साल का है, उसमें ये इश्यूज आ रहे हैं और वो हैं भी साइकोलॉजिकली, तो उसको हम काउंसलिंग कैसे करेंगे, उसका क्या कोई आगे प्रोसीजर होगा? काउंसलिंग ये होगा, सबसे पहले जो होती है उनके बच्चे के जो वालिदैन होते हैं, वालिदैन बच्चा जो खुद बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, ठीक है, तो उसके लिए उनके जो वालिदैन होते हैं, उनकी माँ और बाप, उनसे ही हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। उन्हीं से उसके हरकत व सकनात का जायज़ा लेना पड़ता है, उनसे पता करना पड़ता है कि आप क्या बच्चे को प्रॉपर टाइमिंग दे रहे हैं बच्चे को, तो क्या आप बच्चे को, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, आपको मिसाल देता हूँ कि बाज़ बच्चे जिनको मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है, मतलब कि माँ बाप जो है अपनी जान छुड़ा लेते हैं, मोबाइल पकड़ा के बच्चे को कार्टून लगा देते हैं, बाद बच्चे इसके अंदर एडिक्टेड हो जाते हैं उसके, कि बाद में अगर बच्चे को वो मोबाइल ना मिले या बच्चे को मायूसी हो जाए कि मुझे अब ये चीज़ जो मैं मांग रहा हूँ ये मुझे नहीं मिलेगी, तो बच्चा चिड़चिड़ेपन का एहसास करता है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। जी सर, इसके अलावा सर इसकी होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या होगी? होम्योपैथिक चूँकि मुकम्मल एक साइंस और आर्ट है, तो होम्योपैथी में बच्चों के लिए नहायत सेफ़, बहुत ज़्यादा सेफ़ है, महफूज है, और बच्चों के लिए नहायत करामत इसमें अद्वियात मौजूद हैं जो कि बच्चे के जहाँ पे नफ्सियाती तौर पे मसाइल का हल करती हैं, वहाँ पे जिस्मानी बीमारियों का भी मदावा करती है। तो ऐसे बच्चे जिनमें नफ्सियाती तौर पर चिड़चिड़ापन पाया जाता है, और बच्चे स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमें बस माँ जो हर वक्त उठाए रखे, उठा के घुमाती रहे आगे पीछे, तो उनके लिए स्पेशल क्यों मिला मेडिसिन जो है वो यूज़ हो सकती है इन मसाइल में। उसके अलावा सर इसमें जो एक डॉक्टर है उसको क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए बच्चे के ट्रीटमेंट के दौरान, माँ बाप को किन चीज़ों की ख्याल रखना चाहिए, ये प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दें। इनके लिए सबसे पहले तो वालिदैन को प्रॉपर इस चीज़ को देखना चाहिए। डॉक्टर को वालिदैन को बताएगा कि असल बच्चे की कॉज क्या है, किस वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन पाया जा रहा है। अगर तो वो जिस्मानी वजह से चिड़चिड़ापन पाया जाता है तो डॉक्टर जिस्मानी बीमारियों का इलाज करेगा, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन भी हो सकता है, कान का दर्द, कोई भी दांत का दर्द या कोई और मसला भी हो सकता है, तो उसके लिए तो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट देगा, मेडिकेशन देगा। लेकिन जहाँ पे नफ्सियाती मसाइल हैं वहाँ पे मेडिकेशन की साथ ज़रूरत होती है, लेकिन साथ उनको बच्चे को जो है ना उनकी तवज्जो की भी ज़रूरत होती है। वालिदैन को डॉक्टर की ये ड्यूटी है कि वालिदैन को ये बताए कि आप जो हैं आप बच्चे को टाइम दें, तवज्जो दें, मेहनत करें। क्योंकि अगर बच्चे की मेहनत नहीं करेंगे तो कल बड़ा होकर वो बच्चा इनके मसाइल का इनको तकलीफ पहुँचाता है, तो इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। देखिए वालिदैन की मिसाल एक माली की तरह होती है। जिस तरह माली एक बीज लगाता है, पौधा उगता है, तो अगर उसकी अबियारी नहीं करेगा, उसको पानी नहीं सही प्रॉपर लगाएगा, मेहनत नहीं करेगा, तो कल उससे अच्छा फल हासिल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आपने एक टर्म यूज़ की थी वीडियो ख़त्म होने से पहले, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि ADHD जी वो क्या है और किस एज के बच्चों में ज़्यादा होती है? ADHD बेसिकली एक डिप्रेसिव ऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है ये ना, क्योंकि स्पेशली 6 ईयर के बच्चों में से लेकर ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा पाया। इसको हम एहसास कमतरी का शिकार भी कह सकते हैं? एहसास कमतरी का शिकार भी कह सकते हैं, और बेसिकली ये एक डिप्रेसिव मूड पैदा हो जाता है बच्चे के अंदर, जो है ना जहनी तौर पे एक खलल वाक़या हो जाता है, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। आप उनके अकॉर्डिंग टू सिम्टम जो आप उनकी ट्रीटमेंट दें उनको वो ठीक हो जाएंगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है वो किस बीमारी की वजह से, किस इशू की वजह से तकलीफ में है, या उसमें ये चिड़चिड़ापन आया है, कैसे पता चलेगा? बच्चे को कान का दर्द है, पेट का दर्द है, भूख की वजह से कर रहा है, वजह क्या है, या फिर कोई साइकोलॉजिकल इशू है? देखिए बच्चे चूँकि बोल नहीं सकते, वो अपनी ज़ुबान में अपनी बोल कर नहीं बता सकते अपनी बीमारी, तो उनकी मुख्तलिफ हरकत व सकनात जो हैं वो हमें बताती हैं कि बच्चे को क्या साइन सिम्टम जो देते हैं, हमें उनसे पता चलता है कि उसको क्या इशू है। उनसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चे को इशू है। मिसाल के तौर पे अभी अगर बच्चा रात को के टाइम में रोना शुरू कर देता है, अपनी टांगों को सुखेड़ देता है, पेट पे हाथ रख लेता है इस तरह, तो ये सिंपली एक अलामत है वाज़ह सी कि बच्चे को पेट दर्द हो रहा है। अब पेट दर्द जो है वो या तो दूध बच्चे का हजम नहीं हो रहा, उस वजह से हो रहा है इतना कि वीक मिल्क जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब है, मिल्क की जो डाइजेशन है। और उसके अलावा अगर बच्चा मदर फीडिंग पे है, तो मदर फीडिंग पे जो है तो अगर माँ को स्कील ग़िज़ा खा लेगी तो तब भी बच्चे को दूध के ज़रिए वो जाकर आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, इसकी वजह से बच्चे को पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने अंदाज़ा लगाना है कि बच्चा ऐसी हरकत कर रहा है तो बच्चे को पेट दर्द की वजह से बच्चा रो रहा है। इसी तरह आगे चलते जाएँ तो कान के हवाले से बच्चा बार बार अपने कान को हाथ लगाएगा,
तो कान को हाथ लगाना उसका इस बात की इशारत दे रहा है कि कान में उसको मसला है कोई। और बिलखसूस भूख की वजह से बच्चे रात को जो रोते हैं, उसकी वजह से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बच्चा हमेशा उस टाइम रोता है जब इंतहा की भूख लगी हो। नॉर्मल भूख लगी तब नहीं रोता, जब उसे इंतहा की भूख लगती है तब रोता है। और भूख, क्योंकि बच्चों का मैदा छोटा होता है, वो जल्दी खाली हो जाता है, तो बार बार वो उनकी दूध की रिक्वायरमेंट जो बढ़ जाती है। तो बच्चा जब भूखा होता है तो वो अपनी फिस्ट जो है, मुठ्ठियाँ उनको बंद करेगा, बार बार होंठों से उनको चबाएगा, अंगूठों को चबाएगा। तो ये वाज़ह सी अलामत है कि बच्चा भूखा है, भूख की वजह से ऐसा हो रहा है। इस तरह के दांत डेंटेशन पीरियड जो है, डेंटेशन पीरियड में बच्चे जो हैं बार बार बाइट, अपने मुंह को, दांतों को बार बार, दांतों नहीं, मसूड़ों को बार बार बाइट करते हैं, अंगली को मुंह में डाल लेते हैं, उसको बाइट करते हैं, उसको दबाते हैं ज़ोर से। तो ये जो हरकत हैं ये ज़ाहिर करती हैं कि बच्चा जो है अपना दांत निकाल रहा है। फिर मसूड़ों में सूजन की और इरिटेशन की, रेस्टलेसनेस की ये अलामत होती है। इससे ज़ाहिर हो जाता है कि बच्चा जो है चिड़चिड़ापन जो पैदा हो रहा है वो डेंटेशन की वजह से पैदा हो रहा है। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना और आपको पता भी चल गया होगा, बहुत से आपके क्वेश्चंस होंगे जो क्लियर भी हो गए होंगे हमारी वीडियो से, कि बच्चे को क्या कंडीशन होगी, कैसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे, तो हमें पता चलेगा कि बच्चे को क्या इशू है। लेकिन एक बात खुदारा याद रखिएगा कि बच्चे को कभी भी मेडिसिन अपने तौर पे ना दें। अगर आप बच्चे में किसी किस्म की भी एबनॉर्मलिटी देखते हैं तो आपका काम बनता है कि फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बच्चे का चेकअप करवाएं, फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे करें। कभी भी किसी एक मेडिसिन से आप हर बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकते। हो सकता है वो एक बच्चे पे काम कर रही हो, वही इशू दूसरे बच्चे को हो तो उस पर काम ना करे, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो हमेशा काम करती है टेम्परामेंट्स पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नई वीडियो, नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।